इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेजिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो वही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप आराम से पहले समझो इसको, ठीक है। जब मैं करवा रहा हूँ उसके बाद नोट डाउन करना, राइट। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर 26। इसमें देखो आपको मेंशन किया है एबीसी लिमिटेड यूएस फर्म विल नीड, यूएसए की फर्म है, इट विल नीड पाउंड 3 लाख इन 180 डेज। सो इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जैसे जब भी हमें मेंशन किया होता है कि जैसे भाई कंपनी है उसको इतनी रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में, इसका मतलब है उसने कोई इंपोर्ट किया होगा, उसकी पेमेंट आपने करनी है। तो इट मीन्स जो आपको दिया है देखो, जिसे जबर यूएस फर्म and it is given that so it will require after 180 days, so it requires, जैसे अब यूएस फर्म है इसको करेंसी चाहिए पाउंड, so पाउंड 3 lakhs, so it requires पाउंड 3 lakhs आफ्टर 180 डेज। तो ये हमें दिया है क्वेश्चन में। सपोर्ट रेट आपको देखो दिया है आज की डेट में, जीरो पीरियड में सपोर्ट रेट है आपके पास किसी $2, सो पर पाउंड, विच मीन्स पाउंड बेस करेंसी है, डॉलर आपकी होगी कोटी करेंसी। और 180 डेज का फॉरवर्ड रेट भी हमें दिया है, आफ्टर 180 डेज फॉरवर्ड रेट इज गिवन, तो दिस वन इज अवर $1.96 एंड दिस इज आल्सो पर पाउंड। तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट को, जिसे प्राइस ऑफ 1 पाउंड, दिस इज आल्सो प्राइस ऑफ 1 पाउंड। फिर आपको इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं, 180 डेज के डिपॉजिट रेट है, बोरोइंग रेट है यूएसए एंड यूके दोनों का। तो लेट अस राइट दिस वन यूके एंड यूएस। तो आपको दिया इंटरेस्ट रेट, और रेट जो होते हैं हमेशा ही पर एनम चलते हैं। इवन वो लिखा होता है कि 180 डेज के लिए है, तो ये सिर्फ कोटेशन होती है। आपको दिया है डिपॉजिट रेट जिसको हम आर से शो करती हैं, और एक है हमारा बोरोइंग रेट जिसको आप आई से शो कर सकती हैं। डिपॉजिट रेट है आपका 4.5% एंड दिस इज 5% एंड जिसमें नहीं जबर 5% एंड 5.5%। हाँ, अब इसमें ये कोई और चीज़ मेंशन की है, 180 डेज का रेट है बट किसी नोट पर एनम। अब इन्होंने ब्रैकेट में ये भी लिखा है किसी 6 मंथ रेट। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे ये 6 मंथ रेट, इतनी ये पहले ही 6 महीने का आपको बनाकर दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड नाउ देयर सेइंग अ कॉल ऑप्शन ऑन पाउंड दैट एक्सपायर्स इन 180 डेज हैज एन एक्सरसाइज प्राइस। एक आपको पाउंड की कॉल भी मिल रही है, सो कॉल ऑप्शन, so on pound and this one is for 180 days। तो जिस वन इज अवेलेबल एट एक्सरसाइज प्राइस, तो ये भी आपको मिल रही है एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ $197, 1.97। तो किसकी ऑप्शन है, पाउंड करेंसी है, पाउंड की हमें ऑप्शन दी है कॉल ऑप्शन। एंड प्रीमियम इज गिवन, तो इसका प्रीमियम दे रखा है आपको, तो उसमें $0.04, ये भी पर पाउंड हो जाएगा। एंड एबीसी है जो फोरकास्टेड द स्पॉट रेट्स आफ्टर 180 डेज, तो आपको फिर दिए हैं स्पॉट रेट आफ्टर 180 डेज। उसकी 3 पॉसिबिलिटीज दी हैं कि जो स्पॉट रेट है आफ्टर 180 डेज, इट कैन बी $1.91 भी हो सकता है, 1.95 भी हो सकता है, और इट कैन बी 2.05। फिर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, इट कैन बी 25% है इसकी प्रोबेबिलिटी, देन 60% एंड 15%। तो ये आपको क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अब आपको उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी मोस्ट प्रेफरेबल मीन्स चीपर टू एबीसी लिमिटेड। तो इट मीन्स जैसे अब आपको रिक्वायरमेंट है पाउंड की, इट मीन्स आपने पाउंड बाय करनी है, तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है टू बाय पाउंड।
तो पाउंड बाय करने के लिए आपको अपनी होम करेंसी कौन सी है, डॉलर, डॉलर आपको पे करना पड़ेगा। तो हमें लिखना है सबसे कम पेमेंट आपकी कहाँ होगी। तो 3 ऑप्शंस आपको दिए, 4, फॉरवर्ड हेजिंग, मनी मार्केट हेजिंग, ऑप्शन मार्केट और एक है नो हेजिंग। तो लेके सी वन बाय वन। तो पहला लेते हैं हम, यदि आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके हैं, फॉरवर्ड हेजिंग। फॉरवर्ड में तो सिंपल है कि बस आप पाउंड को बाय कर लो फॉरवर्ड रेट के ऊपर, तो आपकी आउटफ्लो आ जाएगा। आउटफ्लो भी कह सकते हैं या हम कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो आपको कॉस्ट पड़ेगी, 1 पाउंड की कॉस्ट है 1.96, तो 3 लैक्स की आ जाएगी। इट मीन्स 3 लैक्स को आपने करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी पाउंड है, यहाँ पे रेट भी पर पाउंड भी है। तो 1 पाउंड की इतनी वैल्यू है, इस रेट पर आप बाय कर सकते हो, तो 3 लाख की आ जाएगी आपकी। तो टोटल कॉस्ट होगी 3 इंटू 1.96। तो दिस विल बी डॉलर्स में आ गई आपकी 5,88,000। तो सिंपल है ये। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है आपका मनी मार्केट हेजिंग। तो मनी मार्केट हेजिंग में देखो, मैंने आपको सिंपल फार्मूला समझाया था कैसे करना है आपने, लेकिन एक ही लाइन में क्वेश्चन करना है। आप देखो, आपको पाउंड बाय करना है, पहले उसकी निकालो प्राइस वैल्यू, उसको बाय करके हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट के लिए लगेगा डिपॉजिट रेट पाउंड का, वो है 4.5%। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो बचे जो पाउंड देखो कितने हैं, 3 लाख, और ये रेट भी हमारा 6 महीने का ही है 180 गैस का, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1.045। इस रेट पर आपने इसको कर दिया डिस्काउंट, तो ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू पाउंड से। इसको बाय करो आप आज स्पॉट रेट पे, स्पॉट रेट है $2, को इनटू कर दिया आपने 2। ठीक है, इसको बाय करने के लिए इतने डॉलर चाहिए, ये डॉलर आप कर लो बोरो। तो बोरो करोगे, डॉलर का लगेगा बोरोइंग रेट, डॉलर का रेट है 5.5%। पहले लगा डिपॉजिट, अब बोरोइंग। तो इसको कर रखे हैं इंटू 1.055। देखो सिंपल होता है मनी मार्केट हेजिंग में, एक बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बन जाता है। एक बार लगा देखो हमारा ये डिपॉजिट रहे, एक बार लगता है बोरोइंग। ये चलता है इम्पोर्टर रहेगी इसमें। स्पोर्टर में क्या किया था हमने, एक बार लगता है हमारा बोरोइंग, दूसरी बार लगता है डिपॉजिट रेट, रिवर्स हो जाता है। तो लेके सी जिस वैल्यू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.045 इंटू 1.055। तो इस तरीके से आपकी ये पेमेंट आ जाएगी डॉलर्स में। तो जिसमें लीजिए 605,742। तो अभी को ये पेमेंट इससे ज़्यादा है, तो आई थिंक अभी को फॉरवर्ड हेजिंग ही बेहतर है हमारी। फिर उन्होंने पूछा है नंबर थर्ड केस में आप क्या देखिए, आप ऑप्शन में एंटर करते हैं। तो लेके से हेजिंग विद ऑप्शन। तो थर्ड पॉइंट के ऊपर हेजिंग विद ऑप्शन। अब देखो कौन सा ऑप्शन लेना है। तो आपको पाउंड बाय करना है, और पाउंड का ही ऑप्शन दिया हुआ है, कॉल ऑप्शन चाहिए। बाय करने के लिए कॉल लेंगे हम, तो आपने क्या करना है, बाय करेंगे हम कॉल ऑफ पाउंड। तो कॉल की ऑप्शन हमने बाय करनी है पाउंड करेंसी में। तो उस केस में प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, प्रीमियम है 0.04। अब आप देखो कॉल एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, उसके बेस पर हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर आपको जो है सपोर्ट रेट ST, जिस वन सपोर्ट रेट कैन बी 1.91, it can be 1.95, और it can be 2.05। तो कॉल कब एक्सेप्ट होती है, जब हमारा ST ग्रेटर होता है। तो देखो ये ST आपका लेस है, एक्सरसाइज प्राइस है हमारा 1.9 ऑप्शन का, आप देखिए 1.97। ये भी आपका लेस है 1.97, दिस इज ग्रेटर। फिर आप देखो व्हाट विल हैपन टू कॉल ऑप्शन। इस केस में तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये भी रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जब कॉल एक्सेप्ट हो रही है तो हम एक्सरसाइज प्राइस ओवर करेंसी को बाय करेंगे, जब रिजेक्ट हो रही है तो मार्केट से बाय कर लो। तो आप देखो कितनी कॉस्ट पड़ेगी अब आपको, कॉस्ट पर पाउंड। पाउंड बाय करना है आपने, पाउंड की ये ऑप्शन है हमारे पास। तो अब मार्केट से बाय करो 1.91, प्लस प्रीमियम को देना ही पड़ेगा 0.04 का। दूसरे केस में आप मार्केट से बाय करो 1.95 प्लस 0.04।
तीसरे केस में कॉल के थ्रू बाय करो, कॉल एक्सेप्ट हो गई है 1.97 प्लस 0.4, ये प्रीमियम है। तो देखो इस तरीके से आप देखो कितनी हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो बट लीजिए कॉस्ट ऑफ बाइंग दिस पाउंड, तो फर्स्ट केस में बनती है 1.95, दूसरे केस में है 1.99, यानी कि 2.01। फिर आप देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, 0.60, 0.15। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी से वो आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्राइस पर पाउंड। तो बताइए एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है आपका ऑफ पाउंड, ये हम पाउंड का कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि आपने पाउंड को बाय करना है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.95 इंटू 0.25, 0.4875, 1.99 into 0.6, so 1.194 and 2.01 into 0.15, this is 0.3015। तो टोटल आपका प्राइस आ रहा है 1.983 इनटू कितने पाउंड बाय करने हैं 3 लाख, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग पाउंड्स, दिस इज कमिंग 594,900। तो फॉरवर्ड हेजिंग से तो ज़्यादा ही है, तो अभी तो फॉरवर्ड हेजिंग की हमारी बेटर आ रही है। फिर लास्ट ऑप्शन उन्होंने पूछा है नो हेजिंग। अब देखते हैं यदि आप कोई हेजिंग नहीं करते हैं, सो इफ़ देयर इज लास्ट ऑप्शन है नंबर डी नो हेजिंग, उस केस में हम बाय करेंगे बाय पाउंड एट स्पॉट रेट SPA आफ्टर 180 डेज। अब स्पॉट रेट कैसे निकालेंगे वो हमें दिया नहीं है, पर हमें ये किया है कि स्पॉट रेट की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो व्हाट इज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या है आपका। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 180 डेज, तो उसका फार्मूला बन जाएगा स्पॉट रेट कर दो इनटू प्रोबेबिलिटी और उसका करेंगे हम समेशन। ठीक है, जब भी प्रोबेबिलिटी होती है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उस प्राइस को या रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और उसका कर दो टोटल। तो ये बन रहा है देखो आपका स्पॉट रेट 1.91 इंटू 0.25, दिस वन इज 0.4775, 1.95 इंटू 0.6, 1.17, यानी कि 2.05 इंटू 0.15, तो दिस इज प्लस 0.3075। तो आपका एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस आ जाएगा 1.955। राइट, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी पाउंड को बाय करने की। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ बाइंग पाउंड्स इफ़ देयर इज नो हेजिंग। तो ये रेट है आपका 1.955 और आपने बाय करने हैं 3 लाख पाउंड्स। तो ये जो कॉस्ट आएगी आपकी डॉलर्स में आ जाएगी, तो सारी कॉस्ट जो है ना डॉलर में ही चल रही है आपकी। सो इनटू 3 लाख डॉलर, तो दिस इज 586,500। अब ये कॉस्ट उससे भी कम आ गई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट था हमारा 1.96 इंटू 3, वो फिर 588,000। तो इसमें दिस इज लोवेस्ट, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, देयर इज नो हेजिंग, दिस इज अवर बेस्ट ऑप्शन। कोई हेजिंग की जरूरत नहीं है, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 27। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, तो आप एक यूनिक क्वेश्चन है ये, सो दिस इज गुड क्वेश्चन, आप आराम से इसको डिस्कस कीजिए। तो पहले आप समझिए आराम से क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फिर आपको क्लियर होगा कैन यू नोट डाउन। तो आप दोबारा वीडियो प्ले करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू AKC लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर्स सम पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस
विच आर एक्सपोर्टेड टू USA, जापान एंड यूरोप ऑन 90 डेज क्रेडिट। तो इसका मतलब है कि हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। गुड्स आर एक्सपोर्टेड, और जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किन कंट्रीज को कर रहे हैं हम, टू, नंबर 1 है USA, सेकंड इज अवर जापान एंड थर्ड इज यूरोप। तो ऑन 90 डेज क्रेडिट टर्म, तो इसकी ये हम क्रेडिट टर्म्स हैं 90 डेज की, 90 डेज क्रेडिट। इसका मतलब क्रेडिट सेल है ये आपकी, 90 डेज का क्रेडिट पीरियड है आपका। तो कॉस्ट एंड सेल इन्फॉर्मेशन ही गिवन। अब आपने जो सेल की है और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है वो दी है। जापान, USA, यूरोप तीनों की वेरिएबल कॉस्ट भी दी है पर यूनिट, हमें वो दी है रुपीज़ में। फिर आपको सेल प्राइस दिया है पर यूनिट, वो दिया है फॉरेन करेंसी में। और रिसीट्स फ्रॉम सेल ड्यू इन 90 डेज, टोटल सेल से कितना पैसा आपको मिलेगा 90 डेज में वो भी दिया है, मीन टोटल सेल को। फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स आपको दिए हैं, जैसे अब आपके पास सपोर्ट रेट है, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट है और 3 मंथ्स का सपोर्ट रेट भी दिया है हमें। तो पहला रेट हमें दिया है देखो येन पर रुपी, तो रुपी इसमें दिया है बेस करेंसी। सेकंड दिया है डॉलर पर रुपी, यहाँ भी रुपी बेस करेंसी है, और यूरो पर रुपी। तो आपको बताना है इसमें, एडवाइस देनी है आपने AKC लिमिटेड को बाय कैलकुलेटिंग एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल रेशो। तो हम एक रेशो निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल। वेदर इशू का है कि इससे फॉरेन करेंसी रिस्क और नो। अब आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं, क्योंकि एक को फॉरवर्ड रेट दिया है, एक हमें दिया है 3 महीने का स्पॉट रेट। या तो फॉरवर्ड हेजिंग कर सकते हैं हम या फिर नो हेजिंग। तो पहला देखते हैं, यदि हम करते हैं फॉरवर्ड हेजिंग नंबर 1 केस। तो मैं क्वेश्चन भी मेंशन कर रहा हूँ साथ साथ इसमें। देखो सबसे पहले आपको ये किया है कि जो 3 कंट्रीज़ हैं आपकी, यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू दी है एक्सपोर्ट की। तो लेट अस राइट नंबर 1 है कि USA, यानी कि ये जापान एंड यूरोप। तो देखो पहले हम लिखते हैं आपको कितनी रिसीट्स मिलेंगी फ्रॉम एक्सपोर्ट, या जिसको हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट की वैल्यू है ये, एक्सपोर्ट से वैल्यू। ये आपको मिलेगी आफ्टर 90 डेज के बाद, क्योंकि 90 डेज का हमारा क्रेडिट पीरियड है। क्योंकि जो आपको USA में मिलेगी, तो पहले चलो उन्होंने जापान लिया है, जापान ले लेते हैं, तो सीक्वेंस हमारा बना रहेगा, यानी कि USA। इसमें जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू है येन 78 लाख। तो USA में आपको दिया है डॉलर 102,300, और यूरोप में दिया है आपको यूरो, जिसे जो 95,920। ये आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू आ गई। फिर आपको देखो एक्सपोर्ट का सेल प्राइस दिया है, सेल प्राइस ये भी आपको फॉरेन करेंसी में दिया है। येन का है येन 650, US डॉलर का है डॉलर 10.23, और यूरो का है आपका प्राइस 11.99। फिर आपको ना वेरिएबल कोई दिया है, वो दिया है रुपीज़ में, पर यूनिट दिया है आपको रुपीज़ में। तो इसका मतलब है पहले हमें क्या करना है, सेल प्राइस को रुपीज़ में कैलकुलेट करना है, और आपको यूनिट्स भी चेक करने हैं। तो पहले को निकाल के यूनिट्स कितने हैं आपकी, यूनिट्स आ जाएंगे सेल वैल्यू कितनी है आपकी, और उसको डिवाइड कर दो आप सेल प्राइस पर यूनिट से। मीन्स जब ये टोटल सेल है और ये पर यूनिट प्राइस है, तो उसको इससे डिवाइड कर रखे हैं, तो आपके यूनिट्स आ जाएंगे। सो दिस इज कमिंग 12,000 यूनिट्स। इसको इससे डिवाइड किया, देखो ये बन गए हमारे 10,000 यूनिट्स। ऐसे आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, सो दिस यूनिट्स आर कमिंग 8,000 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स आ गए। अब आप कैलकुलेट करो बाकी सेलिंग प्राइस कितना है आपका इन रुपीज़ में। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें रेट दे रखे हैं देखो, अब पर रुपी दिया है रेट। अब आपको मिलेंगे देखो येन, येन को आप सेल करोगे, जब येन को सेल करके रुपी बाय करोगे, एक ही रुपी आपको सेल करेगा ऑफर रेट पर। देखो यहाँ भी ऐसे ही है, आपको डॉलर मिलेंगे, डॉलर आप सेल करोगे, रुपी बाय करोगे, एक ही रुपी सेल करेगा ऑफर रेट पर। तो सबका हमने लेना है रुपी का ऑफर रेट।
तो सेलिंग प्राइस इन रुपीज़ ये हम ले रहे हैं, तो फॉरवर्ड रेट है 3 मंथ्स का, एंड दिस इज जो ऑफर रेट, क्योंकि हमें ना ऑफर रेट दिया है रुपी का, इसमें जो बेस करेंसी है वो रुपी है आपकी। तो आप देखो कितना प्राइस है, अगर रुपी में येन की वैल्यू है 650, और आपका 3 मंथ्स का जो फॉरवर्ड रेट है हमारा 2.427, उससे डिवाइड कर दो 2.427, तो ये सेल प्राइस आपका रुपीज़ में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर डॉलर का प्राइस है आपका 10.23। अब देखो डॉलर का जो हमारा 3 मंथ्स का फॉरवर्ड ऑफर रेट है 0.0216, फिर आपका यूरो का प्राइस है 11.99, और यूरो का भी हमें लिया है 3 मंथ्स का जो फॉरवर्ड रेट है 0.0178, ये आपके रेट्स आ जाएंगे। तो आपका अब प्राइस आ गया देखो रुपीज़ में, जिसे 267.82, तो देन इट इज 473.611, एंड देन इट इज 673, सो 0.596, ये आपका सेल प्राइस है। लेकिन आप लेस करके हो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, वो भी आपको रुपीज़ में पहले ही दी हुई है क्वेश्चन में। आपको वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन 225, देन इट इज 395 एंड 510, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन रुपीज़, तो जिसमें जबर 42.82, तो दिस इज 8, दिस इज 78.611, so this one is equal to 163.596। कंट्रीब्यूशन को आप करो मल्टीप्लाई यूनिट से, तो वो बन जाएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन, राइट। लेट अस राइट व्हाट इज टोटल कंट्रीब्यूशन, देखो कितना है आपका, दिस विल बी यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जैसे कॉस्टिंग में करते हैं वही नॉर्मल सा रूल है। ये है 12,000 यूनिट्स इंटू 42.82, तो इसका टोटल मिल रहा है 513,840। जिसे 10,000 यूनिट्स इंटू दिस, तो दिस टोटल इज 786,110, 8,000 इंटू 163, तो दिस इज 1308, मल्टीप्लाई कर लीजिए 163 को इनको 8,000 से, जिसे 1308 768, तो राइट। अब आप कैलकुलेट करो सेल कितनी है आपकी, टोटल सेल्स, ये भी हम ले रहे हैं रुपीज़ में। अब आपके पास देखो सेलिंग प्राइस था रुपीज़ में, ये हमने कैलकुलेट किया था, जिस बात सेलिंग प्राइस इन रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करके यूनिट से, वो आपकी सेल्स आ जाएगी रुपीज़ में टोटल 3213,840, देन 4736,111, ये भी आपका है 7,111, जिसमें नहीं कमिंग 111, देन इट इज 5388 एंड 768। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो कितनी बन रही है। तो नाउ यू गेट व्हाट इज एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो, जिसको हम CS रेशो कहते हैं या PV रेशो भी कहते हैं इसको, जिसे कहा जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कॉस्टिंग में। तो राइट आप देखो व्हाट इज टोटल कंट्रीब्यूशन, देखो कितना है, इन तीनों का कर दो प्लस गेस प्लस गेस, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ रहा है अब ये 2608,719, एंड ऐसे टोटल सेल का कर दो आप टोटल, तो टोटल सेल इज 133,37,719, so then you get what is your contribution to sale ratio, this is 19.56%। तो ऐसे अब लिखें, सेकंड उन्होंने पूछा है अब इफ़ यू मेक नो हेजिंग, यदि आप कोई हेजिंग नहीं कर रहे हैं
उसके भी रेट आपको दिए हैं। उसमें भी देखो आपको यही सिस्टम चलाना है, उसका बनाते हैं डेटा। सेकंड देखिए इफ देयर इज नो हेजिंग, उसकी भी आप देखिए कितनी सेल्स है आपको निकालनी है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीज आपकी सेम है, जापान, यूएसए एंड यूरोप। बाकी आपने यूनिट्स कैलकुलेट किए थे अभी, तो यूनिट्स हैं आपके पास जैसे जो 12,000 एंड 10,000 एंड 8,000। अब आपको कैलकुलेट करना है सेल प्राइस रुपीज़ में। अब हम डिवाइड करेंगे स्पॉट का जो ऑफ़र रेट है, पहले हमने लिया था फॉरवर्ड का ऑफ़र रेट 3 महीने का, अब लेंगे स्पॉट का ऑफ़र रेट। तो वो सेल प्राइस आपको दिया था यहाँ पर जापान में येन में, तो येन का जो सेल प्राइस है 650। अब जो आपका स्पॉट ऑफ़र रेट है वो हमें दिया है 2.459, उससे डिवाइड कीजिए। फिर आपका डॉलर में रेट है, तो जिसमें ये 10.23, उसका भी स्पॉट ऑफ़र रेट है 0.02 156, यानी कि अगर यूरो में आपको सेलिंग प्राइस दिया है 11.99 और इसका भी स्पॉट ऑफ़र रेट है 0.0179। इस तरीके से आपका ना सेलिंग प्राइस आ जाएगा रुपीज़ में। तो लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका पर यूनिट। तो लेके सी बाकी की सेलिंग प्राइस देखो आपका कितना आ रहा है, जैसे 264, तो 0.335, इसको डिवाइड करके जिसमें कमिंग 474.49 669.832। देखो वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेम ही चल रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट देखो आपकी थी, तो जिसका 225 395 एंड 510, तो बैलेंस आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिसमें जबर 39.335, जैसे कि 79.49, तो जैसे कि 159.832। अब इसको मल्टीप्लाई करके यूनिट से, यूनिट्स हैं 12, 10 और 8,000, तो उससे आपको मिलेगा अगेन यू विल सी बाकी की टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। तो आपको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो दिस इंटू 12,000 यूनिट्स, आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 472,020। तो दिस इंटू 10,000 यूनिट 794,900। तो दिस इंटू 8,000 यूनिट्स 1278,656। और ऐसे ही आपका सेल प्राइस है रुपीज़ में, सेल प्राइस को करो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट से, वो आपकी सेल्स आ जाएंगी टोटल रुपीज़ में, जैसे कमेंगे 31,72,020, यानी कि जो 47,44,900। So this into 10,000, then it is this into 8,000, 53,58, then it is 656। अब करते हैं इसका टोटल जिसमें, सो यू विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन की सेल रेशो है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपका बन रहा है 25, 45, 576 अपॉन टोटल सेल आपकी आ जाएगी। सो दिस टोटल सेल इज 132,75, सो 576 इंटू 100। तो ये जो आपकी रेशो आ रही है जिसे 19.175%। अब दोनों ऑप्शन में जिसमें आपकी हायर कंट्रीब्यूशन की सेल रेशो आ रही है वो हमारी बैकर स्ट्रेटेजी है। तो इट मीन्स पहले वाली हमारी बैकर थी, उसकी रेशो थी 19.56%। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से कीजिए। मेन पॉइंट क्या था इसमें, अब हमें जो रेट्स होते हैं ना,
वो अभी रिवर्स दिख रहे हैं। जो करेंसी जैसे मिल गया ना, येन, डॉलर, यूरो, उसका रेट नहीं है, वो बेस में नहीं है, बेस में है रुपी। तो फिर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पहले समझिए फिर कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।